हाशिम राज पर आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी पीवाईक्यू टैक्सोनॉमी इसका पार्ट नंबर 1 है। पहला सवाल इसमें 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। ए प्रोटिस्टा, बी मोनेरा, सी फंजाई, डी एनिमेलिया। तो इसका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा, प्रोटिस्टा। प्रश्न नंबर 2, वर्गीकरण की उच्चतम कोटि है फैमिली, स्पीसीज, डिवीजन, किंगडम। देखिए वर्गीकरण की जो उच्चतम कोटि होती है, जो हाईएस्ट कैटेगरी टू टैक्सोनॉमी स्कॉलर जो होती है, उच्च कोटि जो होती है वो होती है किंगडम। इसका विकल्प नंबर जो है डी सही हो जाएगा, किंगडम। प्रश्न नंबर 3, माइकोप्लाज्मा किस जगह से संबंधित है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। देखिए यहाँ पे जो बात चल रही है वो चल रही है माइकोप्लाज्मा की। तो माइकोप्लाज्मा संबंधित होता है मोनेरा जगत से होता है। इसका विकल्प नंबर ए जो है आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, द्विनाम पद्धति की खोज किसने की? डार्विन ने, लेमार्क ने, लिनियस ने, क्यूवियर ने। ये द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो खोज की है वो की है लिनियस ने। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, लिनियस। प्रश्न नंबर 5, जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर के विपरीत मुख का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं? प्रोटो प्रोटोस्टोमिया, पेराजोआ, ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटिस्टा। अब देखिए यहाँ पे बात चल रही है कि विपरीत मुख का निर्माण होता है, ब्लास्टोपोर के विपरीत मुख का जो निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। तो इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, ड्यूटेरोस्टोमिया। अब यहाँ है प्रश्न नंबर 6 है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया? अरस्तु ने, लेमार्क ने, डार्विन ने, लिनियस ने। देखिए लिनियस ने जो है द्विनाम पद्धति दी है, लेकिन यहाँ बायोलॉजी शब्द की हम बात कर रहे हैं तो यो दिया है लेमार्क ने। विकल्प नंबर बी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, शाकाहारी समुद्री स्तनधारी किस ऑर्डर से संबंधित है? किस गण से जो है संबंधित है? फेलोडोटा, सिडेसिया, सिरेनिया, आर्टियोडेक्टाइला। ये जो संबंधित है ये हो जाएंगे सिरेनिया से। विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, प्रोटोस्पोंजिया किस उपवर्ग में से संबंधित है? फाइटोमैक्स्टिकोफोरा, जूमैस्टिकोफोरा, डोमोस्पोंजिला, डोमोस्पोंजियल, केराटोसा। अब यहाँ बात चल रही है प्रोटेरोस्पोंजिया की, जो किस उपवर्ग से संबंधित है, सब क्लास इनकी जो है कौन सी है? तो यहाँ जो है विकल्प नंबर सी इसका जो है आंसर सही हो जाएगा, जूमैस्टिकोफोरिया। अब यहाँ आगे सवाल देखें, सवाल नंबर 9 है। यहाँ लिखा हुआ है वर्गीकरण की सामान्य इकाई है जीनस, फैमिली, स्पीसीज, गण, वैरायटी। सबसे छोटी से शुरू होने वाला सही क्रम है। अब देखिए सबसे छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? अब छोटी इकाई जो होती है वो जाति होती है। तो शुरू में क्या आ जाएगा इसमें? शुरू में जो है थर्ड नंबर पे जो शुरू में आएगा 3। अब देखिए 3 की बात कर लें तो इसमें पहले विकल्प में तो शुरू में 3 है, बाकी में कहीं 3 नहीं है। इसका मतलब इसका जो है ए नंबर, तो इसका जो है आंसर हमारा जो है सही आ जाएगा। अब जाति के बाद क्या आएगा? अब देखिए जाति के बाद की बात कर ले तो जाति के बाद क्या आएगा? इसमें जो स्पीसीज़ है, इस स्पीसीज़ के बाद जो आएगा वो जीनस आएगा, यानी कि इसमें जो है फर्स्ट आ जाएगा। अब जीनस के बाद क्या आएगा? जीनस के बाद फैमिली आ जाएगा, तो यहाँ सेकंड आ जाएगा। फैमिली के बाद क्या आएगा? फैमिली के बाद इसमें जो है फोर्थ नंबर जो है ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर के बाद क्या आ जाएगा? इसमें लास्ट में जो आ जाएगा वो वैरायटी आ जाएगा, यानी कि 5 नंबर आ जाएंगे। 3, 1, 2, 4, 5। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले इसमें स्पीसीज हो जाएगी। स्पीसीज के बाद जो है इसमें जीनस हो जाएगा। जीनस के बाद इसमें फैमिली हो जाएगी। फैमिली के बाद इसमें ऑर्डर हो जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगी? वैरायटी आ जाएगी। तो इसका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ये इसका जो है क्रम हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में है, निम्नलिखित में उस समूह को पहचान कीजिए इसमें सभी जंतु एक ही वर्ग से, एक ही क्लास से संबंधित है।
अब इसमें वो जंतु को पहचानना है जो एक ही वर्ग यानी कि एक क्लास से ही आते हैं। डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रैब फिश, फ्लैट फिश। बी में लिखा हुआ है ग्लो वर्म, सिल्क वर्म, हाउस फ्लाई, बेड बग। सी में है सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फैन, सी लायन। डी में है सेंटीपेड, सेंटीपीड, केंचुआ, कैटरपिलर, शिपवर्म। अब देखिए यहाँ इसको मिलान करते हैं। पहले में लिखा हुआ है डॉग फिश, सिल्वर फिश, ग्रे फिश, फ्लैट फिश। अब देखिए यहाँ जो है ये एक ही क्लास से संबंधित नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है सी में देखते हैं। सी में लिखा हुआ सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फेन, सीलियन। ये भी क्या है, ये एक क्लास में नहीं आते हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब डी की हम बात करते हैं सेंटीपेड, अर्थवर्म, कैटपिलर, शिपवर्म। अब देखिए यहाँ भी क्या है, अलग अलग है। केचवे की हम बात करते हैं तो केचवा जो फाइलम होता है वो आर्थ्रोपोडा, केचवा जो फाइलम होता है वो एनिलिडा में होता है, और सेंटीपीड जो फाइलम होता है वो आर्थ्रोपोडा का होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ फाइलम में भी अलग अलग हैं। अब देखिए यहाँ यानी कि ए और सी और डी क्या है, गलत हो जाएंगे। हमें एक ही वर्ग की बात चल रही है, एक ही जो वर्ग है, एक ही जो क्लास में, उसमें जो है क्या क्या कौन कौन से जो है जंतु आएंगे। देखिए ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउसफ्लाई, बेडबग, ये सभी के सभी जो है एक ही वर्ग में आते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सी और डी गलत हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई, बेडबग, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसके जो जंतु है सभी के सभी जो है एक ही वर्ग यानी कि एक ही क्लास से जो है संबंधित है। अब देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 11 की हम बात करते हैं। जंतु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले जीवाश्मों के विकास के प्रमाण के रूप में महत्व को पहचाना था। अब देखिए यहाँ पे क्या बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है सबसे पहले, देखिए सबसे पहले जीवाश्मों के विकास के प्रमाण के रूप में महत्व को पहचाना था। इसका अंग्रेजी में लिखा हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉसिल एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन वाज। अब इसका जो आंसर है देखिए पहले में लिखा हुआ है लियोनार्डो विंची, बी में लिखा हुआ है जॉर्ज क्यूवर, सी में लिखा हुआ है डार्विन, अब डी में लिखा हुआ है लेमार्क। अब देखिए यहाँ जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है जॉर्ज क्यूवर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डार्विन की हम बात करते हैं तो डार्विन ने जो है नेचुरल सिलेक्शन पर जो है बात की है। लेमार्क की बात करते हैं तो ये यहाँ लेमार्क में जो बात की जाती है वो की जाती है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, जॉर्ज कुवियर। अब प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैटिन शब्द से लिया गया है, पोरीफेरा, एनिलिडा, मोरस्का। देखिए सभी के सभी जो है लैटिन शब्द से लिए गए हैं, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका आंसर जो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो विकल्प नंबर डी आंसर इसका जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 को अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 13 में को देखें तो इसमें लिखा हुआ है एप्लीसिया किस वर्ग से संबंधित है। अब देखिए एप्लीसिया जो है किस वर्ग से संबंधित है, इसमें ए में है, ए में लिखा हुआ एम्फीन्यूरा, बी में है गैस्ट्रोपोडा, सी में है बाइवेलिया और डी में है सिफेलोपोडा। अब देखिए इसका तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी जो है गैस्ट्रोपोडा से संबंधित जो होता है वो एप्लीसिया होता है, यानी कि एप्लीसिया जो संबंधित होता है वो गैस्ट्रोपोडा से संबंधित होता है। गैस्ट्रोपोडा वर्ग में जो है एप्लीसिया आता है, लेकिन एम्फीन्यूरा में क्या आता है, बाइवेलिया में क्या आता है और सेफेलोपोडा में जो है क्या आता है। एम्फीन्यूरा की बात करते हैं तो एम्फीन्यूरा में जो है काइटिन आ जाएगा, CHITON जो है इसमें ये क्या में आएगा, ये एम्फीन्यूरा जो वर्ग में आ जाएगा। अब बाइवेलिया वर्ग में जो है क्या आ जाएगा, देखिए बाइवेलिया वर्ग में जो है यूनियो आ जाएगा, बाइवेलियो वर्ग में जो है यूनियो हो जाएगा। अब नीचे लिखा हुआ है सेफेलोपोडा। अब देखिए सेफेलोपोडा वर्ग में क्या आ जाएगा, सेफेलोपोडा वर्ग की हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो आ जाएगा सेफेलोपोडा वर्ग में आ जाएगा। यानी कि यहाँ से जो है 3 सवाल और बन गए। एम्फीन्यूरा वर्ग में काइटिन हो जाएगा, बाइवेलिया वर्ग में यूनियो हो जाएगा, सेफेलोपोडा वर्ग में जो है
ऑक्टोपस इसमें आ जाएगा, लेकिन इसका जो आंसर है विकल्प नंबर बी है, गैस्ट्रोपोडा। अब देखिए विकल्प नंबर 14। विकल्प नंबर 14 है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का पुस्तक का जो प्रकाशन कब हुआ था? 1809, 1858, 1856, 1859। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1859 में हुआ था। इसका विकल्प नंबर जो है डी आंसर जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखें, अब ये सवाल नंबर जो है 15 है, लेनियस ने द्विनामकरण की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? देखिए एक सवाल तो यही है, द्विनाम नामांकरण की अवधारणा दी थी लेनियस ने। इसमें ऑप्शन दे रखा है सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, फिलोसफिया बोटनिका। लेकिन यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 20 का आंसर जो है सही हो जाएगा। लेनियस ने द्विनाम नामांकरण की अवधारणा को सर्वप्रथम किस में प्रकाशित किया था? ये क्या था? स्पीसीज प्लांटेरम में। अब यहाँ है प्रश्न नंबर 16। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में लिखा हुआ है स्पीसीज शब्द का चयन जो है किसके द्वारा किया गया था? जॉन रे, मेयर, जे हेक्सले, सेलिनियस। स्पीसीज शब्द का चयन जो किया था वो किया था जॉन रे ने, यानी कि विकल्प नंबर ए जो है इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। अब कैरोलिन लीनियस की बात करते हैं। कैरोलिन लीनियस ने जो है द्विनामकरण की अवधारणा के बारे में बताया है। अब जे हक्सले ने जो है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। देखिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार जो है किन्होंने कहा है? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार जो है वो जे हक्सले ने जो है कहा है। इसका तो विकल्प नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, जॉन रे। प्रश्न नंबर 17। द्वीपार समिति प्रदर्शित करने वाला जंतु जगत का पहला संघ है। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटेरियल सिमेट्री। आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो यहाँ है द्वीपार समिति प्रदर्शित करने वाला जंतु जगत का पहला संघ है। देखिए पहला जो संघ है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसका विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब यहाँ है प्रश्न नंबर 18। वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के जनक है डी कैंडेले, हुकर, लेनियस, अरस्तु। टैक्सोनॉमी के जो जनक है वो हैं लेनियस। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, लेनियस। द्विनाम पद्धति जो है ये भी लेनियस साहब ने ही दी है। तो विकल्प नंबर इसका बी जो है आंसर सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी आंसर लेनियस इसमें सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपवर्ग के सरीसृपों की खोपड़ी की छत ठोस होती है? एनोप्सिडा, डायोप्सिडा, चिनैप्सिडा, पेरोप्सिडा। अब देखिए यहाँ की बात है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपवर्ग के सरीसृपों की खोपड़ी की छत ठोस होती है? तो यहाँ इसका विकल्प नंबर ए जो लिखा हुआ है एनोप्सिडा, एनेप्सिडा, इसका आंसर जो सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में है सत्य कथन है मछलियाँ सरीसृप पक्षी असमतापी है। पहला तो ऑप्शन जो है गलत है। बी है मछलियाँ उभयचर सरीसृप एमनियोट कहलाते हैं। सी है पक्षी स्तनधारी एवं सरीसृप समतापी है। डी है सरीसृप पक्षी स्तनधारी एमनियोट हैं। देखिए बी में लिखा हुआ है मछली उभयचर एवं सरीसृप एमनियोट कहलाते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। सी में है पक्षी स्तनधारी और सरीसृप जो है समतापी है, नहीं ये सी वाला ऑप्शन क्या है, ये भी गलत है। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर जो सही हो जाएगा, सरीसृप पक्षी एवं स्तनधारी एमनियोट है। ये टीजीटी पीजीटी की जो है पीवाईक्यू बायोलॉजी की सीरीज जो है शुरू हो गई है। इसमें अभी हमने पार्ट नंबर 1 कराया है। इससे पहले हमने जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे इसमें एलटी ग्रेड का जो पेपर था उसका पूरा हल जो है इस पर करा दिया है। और टीजीटी का बायोलॉजी का जो पेपर हुआ था उसका भी जो है पूरा सॉल्यूशन हमने इस पर करा दिया। यानी पूरे पीवाईक्यू जो है
दोनों पेपर के हमने करा दिए हैं। अब ये जो है पहला पार्ट नंबर 1 है PYQ का। इस तरह के PYQ जो है आपको बायोलॉजी के जो हैं हमारे क्लासेस पे मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।